कैसे हैं बच्चों? दूंगा बेटा, चिंता मत कर, 2 दिन के बाद फिर तुझ पे ध्यान देना है मुझे, ठीक है ना? कांची बेटा आवाज नहीं पीछे। हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं आज प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा? चैप्टर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन। डिंग 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 डिंग। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बच्चों? आपको सब बच्चों को मॉड्यूल मिल चुके होंगे चैप्टर 4 के। जिनको नहीं मिले रेज योर हैंड। जल्दी आओ, लेके जाओ। तीन हो तो गए, ठीक है। इसमें है प्रोजेक्टाइल। पेज नंबर 18 पे आ जाओ बच्चों। पेज नंबर 18। पेज नंबर 18। कांची बेटा निकालो मॉड्यूल। सबको ये अपनी अपनी क्लास में लेके आना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जाना, आज जो भी करोगे कॉपी में करो, ठीक है ना। कुछ नहीं है ताकि उसको आपको भरना है, ठीक है। 18 में हाँ, इंट्रोडक्शन क्या है होता है प्रोजेक्टाइल। सुनो बच्चों, जो उस मोशन में इन्वॉल्व होता है, जो भी चीज प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जिसके पास पैराबोलिक पाथ होता है, जो पैराबोलिक पाथ में चलता है, और जिसके कुछ पंख नहीं होते, जिसका कोई इंजन नहीं होता, जो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करता है। जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी उसके मोशन को रिड्यूस करेगी, डिक्रीज करेगी, और जब मैक्सिमम हाइट से नीचे आएगा तो ग्रेविटी उसके इफेक्ट, उसके मोशन को इंक्रीज कर देगी। तो जो भी इसके मोशन में इफेक्ट होता है वो किसका होता है? ग्रेविटी का, ठीक है। तो जो भी चीज मूव करती है पूरे मोशन में उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी आपने वर्ड यूज किया पैराबोलिक पाथ, तो यहाँ पर पैराबोलिक पाथ में क्या बोलते हैं, पैराबोला का क्या कंसर्न होगा? बता रहा हूँ। पहले डिफाइन कर लो इसको, मैं बता रहा हूँ। मैं देखो बेटा, हाँ, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही लिखना आप लोग, ठीक है ना इसको। हाँ, नोट करना है, कॉपी करना है इसको। मॉड्यूल में बेटा, मॉड्यूल में। द प्रोजेक्टाइल is the name given to the body which once thrown into the space, into the space with some initial velocity, with some initial velocity. And after that it will move, and after that it will move under the effect of gravity. अंडर कितने अंडर बोलोगी?
अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अलोन, ठीक है ना, ALONE। ठीक है बच्चों, नहीं जो नहीं कहलाएगा है तो नहीं कहलाएगा बेटा, ठीक है ना। क्या बेटा, हाँ ठीक है, इफ इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। है अभी आ रहा हूँ तेरे पास, अभी आ रहा हूँ। ऐसे तो समझागा नहीं, तो पता डायग्राम से समझाना पड़ेगा। देखो बेटा आवाज नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये रहा आपका तोप, क्या मान लो इसे आप अपना तोप है ये। इस तोप को हमने फेंका यहां से, इसके पास इनिशियली एक वेलोसिटी आ गई, क्या है इसके पास वेलोसिटी, ये है। जितनी वेलोसिटी दी हमने, ये इस पाथ को फॉलो करता 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 आगे गिरेगा, यस या नो। तो कभी तो ये यहाँ पहुंचेगा इधर, फिर ये यहाँ पहुंचेगा, फिर ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक है ना, एक लिमिट होगी, उससे ऊपर नहीं जाएगा ये, फिर आगे गिरेगा ये थोड़ा सा, फिर आगे, यानी कि इसी पाथ में आएगा आगे, इसी पाथ में गिरेगा ये। हमने जब इसको स्टार्टिंग में, यानी कि जब ये ओ पे था, तो इसको कितनी वेलोसिटी दी थी हमने इसको, यू वेलोसिटी, यू वेलोसिटी दी, ये गया ऐसे, यानी कि ये कुछ डिस्टेंस गया अलोंग एक्स एक्सिस और कुछ डिस्टेंस गया अलोंग वाई एक्सिस। तो यानी कि इसके पास दोनों ही मोशन है, इसके पास हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और इसके पास वर्टिकल मोशन भी है। इसके पास हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, अगर ये मान लो एंगल कितना है हमारा, थीटा एंगल, तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन है कितना होगा, ये यू कॉस थीटा, और वर्टिकल मोशन कितना होगा इसका, यू साइन थीटा। यू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ये सीधा 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 अलोंग एक्स एक्सिस मूव करता है। कौन लेके जा रहा है इसको अलोंग एक्स एक्सिस, आंसर है यू कॉस थीटा। कौन लेके जा रहा है इसको, यू कॉस। कौन लेके जा रहा है इसको वर्टिकल, यू साइन थीटा। अगर मैं वर्टिकल मोशन को जीरो कर दूं, कितना कर दूं, तो कहां जाएगा ये, स्ट्रेट ऊपर हवा में नहीं जाएगा ये। अगर मैं ये जीरो कर दूं तो कहां जाएगा ये, सीधा वर्टिकल, कहां नहीं जाएगा ये, हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा ये। हॉरिजॉन्टल क्यों जा रहा है, यू एक्स लेके जा रहा है। वर्टिकल क्यों जा रहा है, यू वाई लेके जा रहा है। वर्टिकल मोशन के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, यू वाई, यू साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है। हॉरिजॉन्टल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यू एक्स। यू एक्स को जीरो कर दूंगा तो कहां जाएगा ये, स्ट्रेट जाएगा। कहां जाएगा ये, स्ट्रेट जाएगा। और यू वाई को जीरो कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो जा तो रहा है ऐसे, हाँ दोनों है इसके पास, है फिर से बोल, हाँ कोई पाथ नहीं, सिर्फ कहां जाएगा, वर्टिकल। अगर एक बॉल को लेते ना, बॉल को ये मारते हो, देखते हो, देख तेरे भाई के सबसे ऊपर गई, है ना, उसमें आपके पास कौन सा कंपोनेंट नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता। जब आप बोलते ना, ये देख तेरा भाई के, देख कितनी, देख उसकी खिड़की तोड़ेगी, ये देख, हाँ ये देख, ये भागो चलो यहां से अब। तो ये कौन सा मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में दोनों ही होते हैं कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। फिर से अब बच्चों इसका मोशन बड़ा अद्भुत है, बड़ा ही यूनिक मोशन है, दिखाता हूं मैं बच्चों। देखो जरा इसमें होता क्या है, डिंग 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 डिंग,
ये आपका क्या है बच्चों, वाई एक्सेस, और ये क्या है आपका एक्स एक्सेस। ये वो प्रोजेक्टाइल है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ये हमने क्या किया, थ्रो किया। कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया, u वेलोसिटी से। एंगल अगर थीटा है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, u cos थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये नहीं बेटा, नहीं करते, u sin थीटा। और डिंग 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 डिंग, ये क्या है इसका पाथ, ये क्या है इसका। और हमारा गोला कहाँ है, हमारा गोला पहले यहाँ था, फिर हमारा गोला यहाँ आ गया, फिर हमारा गोला यहाँ आ गया, फिर हमारा गोला मैक्सिमम हाइट पे आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। जब हमारा गोला यहाँ था इनिशियली, जब उसको हमने प्रोजेक्ट किया, ये डिच तो उसके पास क्या थी, एक वेलोसिटी। मान लो बच्चों वो वेलोसिटी थी इसके पास 10 मीटर पर सेकंड। क्या थी, इस 10 मीटर पर सेकंड से कुछ ये कहाँ गया, हॉरिजॉन्टल गया, कुछ कहाँ गया, ये वर्टिकल गया। यानी कि ये वाला मोशन दोनों में बट गया, धुड़ुम, यस या नो, ये वाला मोशन दोनों में बट गया, दोनों में बट गया। चलो मान लेते हैं कि ux हमारा हो गया लाइक 5, कितना मान लो, और ui कितना हो गया हमारा 5 मान लेते हैं। वैसे होगा तो ज्यादा कम, ठीक है 5 मान लेते हैं। 10 में से 5 इधर गया, 5 इधर गया, ठीक है ना। हाँ, तो एंगल पे डिपेंड करेगा कि कितना कितना बटेगा। मान ले कि 5 इधर गया, 5 इधर गया। जैसे ही ये गोला यहां से थोड़ा सा डिंग 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 डिंग, थोड़ा सा कहाँ गया, ऊपर गया। ये ऊपर जाते ही बच्चों, ऊपर जाते ही वर्टिकल वेलोसिटी जो पहले 5 थी, वर्टिकल वेलोसिटी 5 से कम होके कितनी रह गई, 3। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो 5 ही है। क्या है, 5 ही है। यानी कि हल्का सा ऊपर जाने पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज कर गया। सुनते रहो, पहले सुनते रहो। जैसे ये यहां से थोड़ा सा और कहाँ गया, और ऊपर गया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ux था वो ux ही रहा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट आपका और कम होके कितना रह गया, 1 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा और ऊपर गया, अब कहाँ गया, ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे आ गया। कहाँ गया, ये मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद वर्टिकल तो खत्म हो गया, दफन हो गया, केवल क्या बचा इसके पास, हॉरिजॉन्टल। ये भी कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, वर्टिकल तक पहुंचते 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 वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया। बताओ दक्ष। सर आपने कल भी बताया था सर, वेलोसिटी वहां पे मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगी। वेरी गुड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस टाइम पे भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया इसने। देखो जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली थ्रो करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, वर्टिकली थ्रो करते हैं, तो इस पे जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ काम करता है, नीचे। कितना, 9.8। तो हर बार इसकी वेलोसिटी कितनी 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 कम होती जाएगी, 9.8। यानी कि हर एक सेकंड में इसकी स्पीड 9.8 कम, फिर 9.8 कम, फिर 9.8 कम, फिर 9.8 कम। ऐसे करते करते कितनी हो जाएगी एक टाइम पे, 0। जहां 0 हो जाएगी वहां वो पोजीशन क्या कहलाएगी, इसकी मैक्सिमम हाइट। हमने फेंका ये किसी को, ये दुड़ुम, तो डुम 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 खटक, रुक कर फिर नीचे आएगी। तो रुक कर आई ना बेटा, तो जब रुकी हुई थी तब उसकी स्पीड थी कितनी उस समय, 0। कितनी स्पीड थी उसकी, 0। तो वर्टिकल कंपोनेंट को कौन अफेक्ट करता है, कौन कैंसिल करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी गुड। जब नीचे आएगी तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे ये वाले कंपोनेंट को इंक्रीज करूंगा। लेकिन वो बात की बात है, अभी तक क्या हो रहा है बच्चों, कि जैसे ही हम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे
वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो। किसने जीरो किया उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ने। तो इसका मतलब ये है बच्चों, इससे हम एक बार समझते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल मोशन पे काम करता है, किस पे काम नहीं करता, हॉरिजॉन्टल पे काम नहीं करता। किस पे काम नहीं करता, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन को ये अफेक्ट नहीं कर सकता, केवल किसको अफेक्ट करेगा, ये वर्टिकल मोशन को। हाँ बेटा, एक्सेलरेशन सेम रहेगी, क्या रहेगी। अब मेरी बात समझ, तुझे ऐसे समझेगा मेरी बात को तू, देख, ठीक है, तूने क्या किया, तूने ना इसको फूंक मारी, क्या मारी इसको, तूने बॉल को क्या मारी, फूंक मारी, बॉल कहाँ आ गई, हवा में आ गई। अब देख क्या होगा, इनिशियली तूने क्या दी, इसको एक स्पीड दे दी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी, ये तेरी इनिशियल स्पीड थी, क्या थी, इनिशियल। ठीक, एक सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी कम हो जाएगी, 10 कम हो गई, कितनी रह गई, 90। 2 सेकंड बाद कितनी रह गई, 80। कितनी कम हुई, 10 तो कांस्टेंट है ना, ये क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक, एक सेकंड बाद कितनी कम हो गई, 10 कम हो गई, कितनी रह गई, 70। ठीक, एक सेकंड बाद कितनी रह गई, 60। ठीक, एक सेकंड बाद कितनी रह गई, 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0। कितनी हो गई, 0। जब इसकी स्पीड 0 हो गई, उससे ऊपर जाएगा नहीं ये, तो 0 होने पर ये कहां तक पहुंच गया, अपनी मैक्सिमम हाइट तक। कहां पहुंच गया ये, मैक्सिमम हाइट तक। और हर बार इसकी वेलोसिटी कितनी 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 कम हो रही है, 10 10 10 10 कम हो रही है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ना ये तो। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 0 हो गई है, चेंज इन वेलोसिटी 10 आया। ठीक है, वही तो हमने करा कि धीरे धीरे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी, डिक्रीज, और मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो गई, 0 हो गई, इंक्रीज होगी। ठीक है, हाँ। अब बच्चों, अब जैसे ये मैक्सिमम हाइट से इधर आया, समझ गया बेटा हरमन, जैसे इधर आया, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी अब इंक्रीज होगी और हॉरिजॉन्टल इसका सेम रहेगा। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, और इंक्रीज हो गई, और हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे फिनोमिना में आप लोगों ने दो बातें क्या क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, दो कौन कौन सी बातों को आपने ऑब्जर्व किया इसमें, है, देखिए थोड़ा सा फिर इंक्रीज हुआ, यहाँ से आने पे वर्टिकल मोशन और इंक्रीज हुआ, हॉरिजॉन्टल सेम रहा, यहाँ से आने पर वर्टिकल मोशन और इंक्रीज हुआ, और हॉरिजॉन्टल क्या रहा आपका, सेम रहा। नहीं नहीं, हम उसके बाद नहीं करते, ग्राउंड पे टकराने के बाद, ग्राउंड पे टकराने से जस्ट पहले की बात करते हैं हम लोग, है ना। जस्ट हिट करने से पहले कितना रहेगा उसकी स्पीड, मैक्सिमम रहेगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस रेट से वो डिक्रीज हो रहा है उसी रेट से वो इंक्रीज होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा पूरे मोशन में। तो हमने बच्चों दो बातें क्या ऑब्जर्व की इसमें, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, the vertical component, हाँ बेटा, the vertical component of velocity first decreases till it reaches at maximum height, and after that vertical component of
velocity increases. ठीक है, on moving back, on moving back to the, ठीक है बच्चों, फर्स्ट the vertical component of velocity नहीं, the vertical component of velocity, ठीक है, first decreases till it reaches at maximum height, and after that vertical component of velocity increases on moving back to the ground. हाँ बेटा, नोट्स में लिखना है ये सब। इसके बाद बच्चों, ठीक है, while the horizontal component will remain same. Throughout the motion. कुछ हो गया बच्चों? ऐसा करते हैं सब बेटा, ठीक है, सब है, वैक्यूम में हो सकता है, तेरे लिए हर जगह है ना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे तू बहुत दूर है तू, वही तो क्या कहता है, नहीं लैब भी हम कर सकते हैं, तो अपने घर में वैक्यूम कर सकता है क्रिएट, कैसे वो तुझे नहीं बताना अलग बात है, ठीक है ना। देखो चलो आवाज नहीं, आगे चले, ले पेज नंबर 18 पे लिखना है, सब पूछ लियो हर्ष से। तब भी जीरो रहेगा ना वो तो, क्योंकि वर्टिकल मोशन है ना वो तो, वर्टिकल ऊपर चाहे वर्टिकल नीचे हो, तभी तो वर्टिकल है, नीचे मतलब नीचे तो नीचे आ रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल तो सीधा ही है ना, स्ट्रेट है, उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट काम नहीं करेगा। क्या टकराने के बाद जीरो, वो तो फिर सब जीरो जाएंगे, नहीं वो मोशन में नहीं रहेगी, कि इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा ना, उसको आगे जाने नहीं देगा ग्राउंड का फ्रिक्शन, ठीक है। वहाँ डिपेंड करता है कि वहाँ पे बॉडी ने किस एंगल से उसको हिट किया है, किस एंगल से उसको प्लेन को हिट किया है, ठीक है ना। हाँ बेटा, हो गया। हाँ बच्चों चलो यहाँ देखो, अब हम करेंगे इसमें सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की, किसकी बात करेंगे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट की। दक्ष बेटा अंदर आइयो, अंदर बच्चा अंदर, ठीक है। कांची आगे आ जाओ, कांची आगे आ जाओ, आगे तुम्हारी दोस्ती खत्म नहीं हो रही इतनी देर से। कुमकुम कोने में जाओ, कोने में बिल्कुल, और पीछे आ जाओ, और दूर हो जाओ, बस यहाँ देखो जरा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है बच्चों। ये आपका वाई एक्सिस आ गया,
ये आपका एक्स एक्सिस आ गया। ओके, फिर से यहाँ हमने गोला लिया और छोड़ा, ये ढिचके आओ, ठीक है ना। अभी जा रहा है और कितने टाइम तक ये हवा में रहेगा, कितने टाइम तक ये किस में रहेगा, हवा में रहेगा, ये बताना है हमें। हवा में रहेगा, हवा में है, वापस आ रहा है लेकिन हवा में है। हाँ हाँ, जैसे निकला, जैसे उठा, डिस्क डुंग 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 डुंग, खटाक डुंग 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 डम। कितने टाइम तक वो किस में रहा, हवा में रहा। तो वो टाइम निकालना है हमें, वो तो बता मत मुझे, ठीक है ना। कितने टाइम में वो क्या रहेगा, हवा में रहेगा। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये, जब मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूं कि वो कितने टाइम में हवा में रहेगा, तो मेरे बोलने का मतलब क्या है, लॉजिक है कि हवा में लाने के लिए कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्टिकल मोशन होता है रिस्पॉन्सिबल या हॉरिजॉन्टल, टेल मी, है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है बेटा। वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं जीरो कर दूंगा तो क्या कभी हवा में आएगा, वो कभी नहीं आएगा। तो एक बात पक्का है कि क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, इसीलिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम हॉरिजॉन्टल मोशन की स्टडी नहीं करेंगे। हम क्या मानेंगे, केवल इसके पास कौन सा मोशन है, अभी वर्टिकल मोशन है। देखो जरा, सिंस द वर्टिकल, मुझे मैं आपको बताता हूँ एक बात, आपको थोड़ा सा समझ नहीं आई होगी शायद। एक सेकेंड, आप किसी पे वो है दिखाना, मॉड्यूल दिखाना। देखो बच्चों, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 में है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें ना देखो जरा, ये पूरा पेज ब्लैंक है, सामने वाला, पीछे वाला भी ब्लैंक है, दिख रहा है ब्लैंक। ये ब्लैंक ही छोड़े हुए मैंने, ब्लैंक मैंने इसलिए छोड़े हुए हैं बच्चों, ताकि ये जो डेरिवेशन है आप इसमें लिख लो बच्चों, ठीक है ना। हैंड टू हैंड लिख लेना और थोड़ा मार्जिन लेके चलना अपना, थोड़ी सी अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा लेटर रखना, शॉर्ट लेटर। बाकी मैंने गैप बहुत दे रखा है ताकि आराम से आपके आ जाएगा, ठीक है ना। गैप काफ़ी दे रखा है मैंने इसमें, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट बन जाएगा मॉड्यूल। ये बार बार आपको ना इसको अलग अलग पेज में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉपीज में, तो बेटा। हाँ, फिर से बच्चों याद देखो जरा, सिंस द वर्टिकल, या तो आप चाहो तो एक तरीका कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, मेहनत। आप अभी यहाँ पे आप रफ कॉपी में कर लीजिए, जो क्लास वर्क कॉपी है उसमें, घर जाके उसको फिर फेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ कितना लिखना है आपको मॉड्यूल में, फिर डबल डबल उसमें एफर्ट है, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो जरा, सिंस द वर्टिकल कंपोनेंट, तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल। सिंस द वर्टिकल कंपोनेंट इज responsible for time of flight, तो वर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है ना बच्चों। तो हमने क्या कर दिया, हमने मान लिया कि ग्राउंड से अगर हम इसको रिलीज करते, ये ढिचके आऊं, इनिशियल वेलोसिटी देते, तो कितनी वेलोसिटी से ये जाता बच्चों, यू साइन थीटा से, यस या नो, यू साइन थीटा से। और जाता 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 उसके बाद जब वापस आता, क्या करता, वापस आता, तो फिर से कितनी हमने इसको दी वेलोसिटी, यू साइन थीटा। इसमें कितने का होगा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, कितना होगा, माइनस जी, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो उस पर ग्रेविटी क्या काम करेगा, नीचे, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ये। तो अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो जी की वैल्यू क्या लेंगे आप, माइनस में लेंगे। एक बात ये बच्चों, जब ये ऊपर गया डिंग 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 खटाक डिंग 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 डिंग, और बस जब नीचे आया तो इसने वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जीरो। कितना कवर किया, जीरो डिस्प्लेसमेंट है इसका। एक बात ये, एंड टाइम टेकन, टाइम कितना लिया बच्चों, तो टाइम टेकन हमने क्या मान लिया, कैपिटल टी मान लिया, क्या मान लिया, और यही कैपिटल टी क्या कहलाएगा आपका,
टाइम ऑफ फ्लाइट। सर डिस्प्लेसमेंट 0 की ठीक है बेटा, तो मुझे एक डाउट आप यहाँ थे, अब ऊपर गए, अब ऊपर से कहाँ गए, वापस वहीं आ गए, तो कितना आपका है डिस्प्लेसमेंट? 0। इनिशियली गए और नहीं नहीं, कौन सा मोशन है ये? वर्टिकल। अगर तू ऐसे करेगा तो तूने इसमें क्या ऐड कर दिया? हॉरिजॉन्टल पे ऐड कर दिया ना, हॉरिजॉन्टल नहीं लेना इसमें आपको। हाँ उसमें होगा, उसमें होगा। हाँ वो तभी तो हम आगे बढ़ेंगे रेंज को। सर आपने इसमें यूएस यू से थीटा लिया। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये देख जरा यहाँ पर, ये देख इसलिए लिया। नहीं सर ये तो पता है, लेकिन अगर हम वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो v के इनके बीच में एंगल कितना होगा u और u से? वर्टिकल मोशन कंसीडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्टिकल मोशन किसके 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 कारण है? वर्टिकल मोशन कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? इस वाले मोशन में अगर ये स्पीड 10 है, कितनी है 10, तो कितनी स्पीड उसको ऊपर लेके गई है? क्या 10 लेके गई है उसको? हाँ जितनी लेके गई है, मान ले 5 लेके गई उसको, 5 क्या कितनी लेके गई? जितनी लेके गई वही तो वेलोसिटी में करूंगा कंसीडर वर्टिकल के लिए। अगर आप मोशन है वर्टिकल मोशन ले रहे हो नहीं तो तू तो ये कह रहा है ना कि वर्टिकल, प्योर वर्टिकल नहीं है ना ये, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना कंपोनेंट इफेक्टिव है जो उसको ऊपर लेके गया? तो एक वर्टिकल मोशन का पार्ट देख रहे हैं, पार्ट देख रहे हैं, हाँ पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। हाँ क्या डिस्टेंस क्यों नहीं कंसीडर किया? डिस्टेंस और रेंज होगा ना। हाँ, वो डिस्टेंस तो रेंज होगा बेटा, रेंज होगा वो तो। हाँ बेटा इसके बाद देखो जरा, इन तीनों चारों से कौन सा बन रहा है वेरिएबल है? सिंस इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंस इक्वेशन ऑफ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये बच्चों s कितना आ गया आपका इसमें? 0। u कितना आ गया इसमें? u साइन थीटा। टाइम कितना आ गया इसमें? t। हाफ a कितना आ गया इसमें? माइनस जी। और t कितना आ गया इसमें? कैपिटल T। इस माइनस जी को यहाँ लेके आ जाओ आप, कितना आ गया ये? हाफ जी टी स्क्वायर u साइन थीटा इंटू में t। कुछ कट रहा है बच्चों इसमें से? ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका? g बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू u साइन थीटा है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, g को नीचे लेके आ जाओ, कितना हो गया ये? 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ये क्या आ गया आपका? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपको ये आज अच्छे से समझ में आया है कल के कंपैरिजन में, या कल ही आपको आ गया था ये? कभी कर ले आराम से पहले। इससे एक बार पीछे नहीं साइड आगे कर दो। पीछे कर दो, पीछे या मैं आगे कर दूं? ये वाला करवाया था ना कल, मतलब जो पैराबोलिक के अंदर ही मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो लीनियर वाले के अंदर करवाया था। कल मैंने तीनों कराए थे, तीनों कल 3 हुई थी इक्वेशन। हो गया बच्चों? क्या? नहीं ये सब पूरा वर्टिकल मोशन है ये, ठीक है। अभी तो हमने जी लिया है जी, हॉरिजॉन्टल में जी नहीं होता बेटा। along y axis है ना ये, डिस्प्लेसमेंट along y axis, u along y axis, a along y axis, ठीक है ना, a along y axis, ये सब y axis के along है। हाँ बेटा हो गया, ठीक है। आगे देखो जरा, बाद में कॉपी करना, कोई बात नहीं, छोड़ो इसे, जगह छोड़ दो बच्चों।
दूसरा अगला है बच्चों मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब बच्चों जरा मुझे फिर से बताओ, एक प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया, ये ठक ठक, ये खटैक, अगर वो ग्राउंड लेवल से यहाँ तक आ गया, ग्राउंड लेवल से यहाँ तक आ गया, तो कौन उसको ऊपर लेके गया हवा में? वर्टिकल मोशन लेके गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर लेके गया, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट उसको कहाँ लेके गया? हवा में लेके गया। बात क्लियर, ठीक है। तो यानी कि हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल मोशन रिस्पॉन्सिबल है। तो वर्टिकल मोशन को हम कंसीडर करेंगे और मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है ना। पता है बच्चों, आप लोग इसमें कंफ्यूज कराते हो इतना, आप लोगों के इतने क्वेश्चन क्यों बनते हैं इसमें? रीजन ये है क्योंकि इसमें ना आप एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सुनो मेरी बात अच्छे से, ध्यान से सुनो। और इसमें हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, कितना टाइम तक वो हवा में रहेगा, कितना दूर जाएगा, मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी होगी, ये सब की इक्वेशन देने के लिए ऐसा कोई, हेलो फोन करता हूँ अभी, ठीक है, क्लास में अभी, कॉल बैक करता हूँ, फोन करता हूँ अभी। हाँ तो बच्चों ऐसा कोई मेथड नहीं बना बच्चों जो दो मोशन को एक साथ उसकी आप स्टडी कर सके हो। ऐसा कोई मेथड नहीं बना है, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं बना, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन रियल में बहुत कॉम्प्लिकेट मोशन था, तो उसको समझने के लिए क्या क्या किया गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखा ये गया कि अगर हम एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हम अभी मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, तो देखा ये गया कि मैक्सिमम हाइट के लिए आप ये देख लो कि कौन सा मोशन रिस्पॉन्सिबल है। हमने देखा कि अच्छा वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बस फिर हम समझ गए कि वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो वर्टिकल मोशन में बात करेंगे हम लोग, हम इसमें से क्या हटा देंगे? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक साथ पढ़ेंगे, ऐसा कोई मेथड ही नहीं बना फिजिक्स में आज तक कि आप एक ऑब्जेक्ट की दो साइमल्टेनियसली मोशन में उसकी स्टडी को उसको ऑब्जर्व कर सको या उसको एक्सप्लेन कर सको। तो दो अलग अलग मोशन को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को एक ही फॉर्मूले में ड्राइव कर देना, ये फिजिक्स में नहीं हो सकता बच्चों। हाँ ज़्यादा तो वर्टिकल में होता है, केवल एक होता है उसमें रेंज के लिए है, ठीक है। अब जरा बच्चों यहाँ देखो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, अरे आवाज नहीं, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको एक कंफ्यूजन दूर कर दी, ये दिखाकर ध्यान रखना हमेशा, जब हम लोग एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों, तो उसका कौन सा मोशन पूरे पाथ में कांस्टेंट रहता है, तो आंसर है हॉरिजॉन्टल मोशन पूरे पाथ में क्या रहता है? कांस्टेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0 होता है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन की, एक्सेलरेशन को क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। हाथ नीचे कर बेटा। जब भी हम लोग क्या मानेंगे? जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन की स्टडी करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना कर देना आप लोग? 0। लेकिन जैसे ही वर्टिकल मोशन आ जाए, क्या आ जाए? क्या बोला मैंने? जैसे ही क्या आ जाए? वर्टिकल मोशन आ जाए, तो वर्टिकल मोशन में इसमें एक्सेलरेशन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक बात और है, एक्सेलरेशन जो आप कंसीडर कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है? वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। कौन सा एक्सेलरेशन है? इसीलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन जो बनते हैं हमारे, कितने बनते हैं इसमें इक्वेशन है बच्चों? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at
v माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों, कौन सी? ये वाली जो इक्वेशन है वो इसी से बनी है, तू भी ना। ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों, ये वाली इक्वेशन सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? जब आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा या यूनिफॉर्म रहेगा। और अगर आपका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, तो आपके पास सबसे मुश्किल इक्वेशन लगानी पड़ेगी आपको। अगर आपका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, सबसे मुश्किल इक्वेशन लगानी पड़ेगी इसमें आपको, एंड दैट इज वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी आपको। तो ये इक्वेशन हम कब लगाते हैं बच्चों? जब एक्सेलरेशन क्या हो? 0 होती है। और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, क्या है? तो आपको ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी, इनमें से एक लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसलिए वर्टिकल मोशन में हम लोग ये वाली इक्वेशन लगा रहे थे बार बार। है नहीं, ग्राफ वो ग्राफ नहीं है, वो पाथ है बेटा। ग्राफ में समझना, उसको ग्राफ अलग होता है, पाथ है वो, ठीक है ना। कुछ यहाँ देखो जरा, आवाज नहीं। अच्छा, मैक्सिमम हाइट को हम लोग करेंगे डिस्कस अगली क्लास में। अच्छा बच्चों, एक बात और बैठना अभी आप लोग बैठना, तो बताता हूँ तेरे साइड आउट।